जय भारत, जय संविधान। मैं हूं पी.के. आजाद, भारतीय प्रधान संपादक डीएनएम न्यूज चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम आपके बीच डीएनएम न्यूज चैनल क्या है, डीएनएम न्यूज चैनल का उद्देश्य क्या है, डीएनएम न्यूज चैनल क्यों स्थापना की गई, इस पर आपको विस्तृत हम जानकारी देने वाले हैं अपने श्रोता को। आप कभी डीएनएम न्यूज चैनल 2-2 लाख इसका सब्सक्राइबर हुआ करता था, करोड़ों में इसका फॉलोअर्स थे। किसी कारणवश जो है डीएनएम न्यूज चैनल को हैक कर लिया गया। डीएनएम चैनल जो है हम लोग बीच में बंद कर दिए थे, लेकिन पूरे भारत में जो अम्बेडकरवादी हैं, अम्बेडकरवादी साथी हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को मानने वाले हैं, बहुजन समाज के सभी महापुरुष और संत गुरुओं के विचारों में आस्था रखने वाले लोग हैं, उनके आग्रह पर पुनः हम लोगों ने एक नए अंदाज में, नए लुक में, नए एक अंदाज में जो फिर हम लोग पुनः डीएनएम न्यूज चैनल को आगाज करने वाले हैं, आगाज कर दिए हैं। तो आइए हम पुनः डीएनएम न्यूज चैनल पर आपको बताने जा रहे हैं कि डीएनएम न्यूज चैनल क्या है। तो साथियों, डीएनएम न्यूज चैनल, डीएनएम, डी फॉर दैनिक, एन फॉर न्याय, एम फॉर मार्ग। तो डीएनएम न्यूज चैनल का स्थापना जो मैं स्वयं पी.के. आजाद भारतीय के द्वारा स्थापना किया गया। इसके पहले चैनल का स्थापित करने के पहले हम लोगों ने एक दैनिक न्याय मार्ग, दैनिक हिंदी समाचार पत्र, 24 पेजों का एक अखबार भी हम लोगों ने लॉन्च किया था 2016 में। भारत सरकार जो RNI, जो भारत सरकार के द्वारा जो हम लोग रजिस्टर्ड पंजीकृत जो है आपको अखबार खोले थे, अखबार चला भी था, उसी के नाम पर हम लोगों ने एक चैनल भी स्थापित किया था। और वो चैनल जो है पूरे भारत का सच्चा इतिहास बताने का कार्य करती थी। किसी कारणवश जो है चैनल को जो है हैक करने की वजह से कुछ दिनों तक बंद रहा। आज पुनः नए अंदाज में हम लोग उसको स्थापित कर रहे हैं। तो साथियों, हम बताने जा रहे हैं कि डीएनएम न्यूज चैनल, डीएनएम न्यूज चैनल का मतलब होता है कि दैनिक न्याय मार्ग। जो दैनिक घटनाएं घट रही है, दैनिक जो है समाज के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, बहुजनों के साथ जो है इनजस्टिस हो रहा है, तो उसी पर हम लोग आधारित ये चैनल बनाए हैं। इसका उद्देश्य है कि अन्याय के खिलाफ जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए ही डीएनएम न्यूज चैनल की स्थापना मेरे द्वारा की गई थी। तो आज डीएनएम न्यूज चैनल सिर्फ और सिर्फ जो है ये न्यूज कवरेज के साथ साथ जो डीएनएम न्यूज चैनल जो है वो आपको समाज में जो भारत का सच्चा इतिहास बताने का कार्य करती है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का इतिहास क्या है, भारत क्या है, तो भारत गुलामों का देश रहा है। कभी भारत पर, सबसे पहले भारत पर जो आक्रमण हुआ आर्यों के द्वारा हुआ। आर्य ही आज के डेट में ब्राह्मण है, आर्य ही आज के डेट में क्षत्रिय है, आर्य ही आज के डेट में वैश्य है। यानी आर्यों ने भारत को गुलाम बनाने के बाद भारत की मूल संस्कृति को छिन्न भिन्न कर दिया और उन्होंने वैदिक स्थापना किया, वैदिक कल्चर को स्थापना किया। तो आर्य के बाद जो है आपको यहाँ पर जो है भारत के मूल निवासियों को गुलाम बनाया। 6743 जातियां बांटा, हर जाति में 7 उपजाति बनाया, यानी 6743 मल्टीप्लाई बाई 7 इजकल टू 47,201 जातियां में बांट दिया। आज देश में अगर ब्राह्मणों के द्वारा अगर वर्ण व्यवस्था नहीं होता, जाति व्यवस्था नहीं होता, उच्च नीच की भावना नहीं होती, तो भारत कभी भी गुलाम नहीं होता। तो आर्यों के बाद जो है फिर यहाँ पर मुगल आए, डच आए, फ्रांसीस आए, अंग्रेज आए, तमाम जो है विदेशी आक्रमणकारी भारत में आते गए और भारत की मूल संस्कृति को छिन्न भिन्न करते गए। और जो भारत का मूल निवासी समाज के लोग हैं, जिसकी संख्या भारत में 85% है, कहीं ना कहीं जो है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से वो शिकार हुए, उनको पढ़ने का अधिकार से वंचित किया गया। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद होता है, लेकिन आजादी के बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा जो उस भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, संविधान लागू होते ही जो SC, ST, OBC समाज को जो अधिकार मिले हैं, अधिकार मिले, उसके बदौलत कुछ SC, ST, OBC समाज के लोग कुछ जागरूक हो गए हैं, कुछ नौकरी पेशा में आ गए हैं। लेकिन आज भी एक प्रश्न बना हुआ है कि भारत का 1/4 आबादी SC, ST आज भी भारत का प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहा है। इसका कारण क्या है? ये तमाम मुद्दों को लेकर के डीएनएम न्यूज चैनल आपको स्पष्ट तौर पर इस समाज को बताने का कार्य करती है
और आपको पता होगा कि जभी 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ, आजादी के बाद देश का पहला प्रधानमंत्री एक ब्राह्मण पंडित जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। देश का पहला राष्ट्रपति एक सवर्ण समाज के बनते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देश का सभी केंद्रीय यूनिवर्सिटी का वीसी प्रोवीसी सवर्ण समाज के बनते हैं। भारत के सभी राज्यों के स्टेट यूनिवर्सिटी का वीसी प्रोवीसी सवर्ण समाज के बनते हैं। इतना ही नहीं, भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और गवर्नर सवर्ण समाज के बनते हैं। यानी भारत का जो लोकतंत्र है, भारतीय लोकतंत्र का 4 स्तंभ, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पत्रकारिता के क्षेत्रों में सवर्ण समाज का जो बोलबाला हो जाता है। लेकिन आज भी बहुजन समाज हाशिए पर है, SC ST OBC माइनॉरिटी समाज हाशिए पर है। तो ये तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने DNM न्यूज चैनल के अंतर्गत जो है, हम लोग सिर्फ बहुजन समाज का सच्चा इतिहास क्या है उसको बताने का कार्य करते हैं। बहुजन समाज के सभी महापुरुषों, संत गुरुओं के विचारधारा को हम आपके चैनल के माध्यम से, DNM न्यूज चैनल के माध्यम से बताने का कार्य करते हैं। समाज में आज भी देखते हैं कि 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग जो हैं, लेकिन फिर भी बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान होता है, बहुजन समाज के महापुरुषों संत गुरुओं का अपमान होता है। तो ये लोग हमारे समाज के जो मंत्री, विधायक, MP MLA होते हैं, वो मुखर होकर नहीं बोल पाते हैं। इसका सीधा एग्जाम्पल है कि 24 सितंबर 1932 को जो पूना पैक्ट हुआ था, वो पूना पैक्ट के नाजायज औलाद के रूप में जो है सांसद विधायक बने हुए हैं, वह नहीं कर पाते हैं। इसलिए DNM न्यूज चैनल आपके बीच बहुजन समाज के सामूहिक जो अधिकार है, वो अधिकार क्या है कि बहुजन नायक मानवर श्री कांसी राम साहब ने जो एक नारा दिया था, स्लोगन दिया था कि जिसकी संख्या जितनी भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, अर्थात जो है बहुजन समाज जो है 85% बहुजन समाज है। इसकी भागीदारी जो है न्यायपालिका में, कार्यपालिका में, विधायिका और पत्रकारिता के क्षेत्रों में 85% होना चाहिए, जो कि यह इसके अधिकार नहीं मिल पाया है। और आज भी 15% के लोग हर सिस्टम पर काबिज हैं। इसको जागरूक करने के लिए DNM न्यूज चैनल प्रखर रूप से सामने आ रही है एक नए अंदाज में, इसलिए कि हमारे जितने भी पुराने जो साथी हैं, अम्बेडकरवादी हैं, DNM न्यूज चैनल के, आप सभी से आग्रह है, विनती है, निवेदन है कि आप DNM न्यूज चैनल को YouTube पर जा करके उसको आप सब्सक्राइब कीजिए और उसको लाइक कीजिए और बेल आइकन को आपको दबाइए कि किसी भी तरह का जो है DNM न्यूज चैनल पर जो भी खबर, जो भी न्यूज, जो भी ऐतिहासिक तथ्य को आपके बीच रखा जाएगा, YouTube पर अपलोड किया जाएगा, वह न्यूज आपके तक पहुंच जाए। मेरा मकसद है कि 85% बहुजन को जागरूक करना। मेरा मकसद है कि बहुजन समाज के सभी महापुरुषों, संत गुरुओं के विचारों का भारत बनाना। आप जानते हैं कि भारत का पहचान आपको जो वैदिक कल्चर नहीं है, भारत की पहचान, भारत के मूल संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता है, भारत के मूल संस्कृति द्रविड़ सभ्यता है, भारत की मूल संस्कृति बौद्ध सभ्यता है। बौद्ध सभ्यता से निकला हुआ जितने भी बहुजन समाज के सभी महापुरुषों, संत गुरुओं का विचारधारा संघर्षों से जो भारत बना हुआ है, उसको पुनर्जीवित करना है। आप सभी जानते हैं कि जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर न होते तो मैं समझता हूं कि भारत का SC ST OBC माइनॉरिटी समाज का कुछ भी नहीं होता। लेकिन आज हमें अम्बेडकरवादी बनने की जरूरत है, अम्बेडकरवाद को लाने की जरूरत है। देश में न गांधीवाद से देश चलेगा, न देश मनुवाद से चलेगा, न देश सामंतवाद से चलेगा। अगर देश चलेगा तो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों से, अम्बेडकरवादी होने से चलेगा। इसलिए कि DNM न्यूज चैनल स्पष्ट मानना है कि हम लोग किसी देवी देवता, किसी हिंदुत्व का, किसी खास रिलीजियस का हम लोग कवरेज नहीं करते हैं। एकदम स्पष्ट हमारा मानना है। मेरा मानना है कि बहुजन समाज का जो 5000 सालों से जो खोया हुआ इतिहास है, बहुजन समाज का जो खोया हुआ धन दौलत है, बहुजन समाज का जो मान सम्मान, स्वाभिमान जो घिरी हुई है, उसको पुनः वापस कर करके भारत को बौद्ध में भारत बनाना DNM न्यूज चैनल का मात्र उद्देश्य है। इसलिए DNM न्यूज चैनल किसी भी तथ्य को खबर दिखाने के पहले वो पड़ताल करती है कि बहुजन समाज के हित में, राष्ट्र हित में, भारत हित में उस तरह का न्यूज को हमको दिखाना है। भारत का जो सच्चा इतिहास है, सब मेरा मानना है कि आजादी के 75 साल बाद भी
सबसे बड़ा इतिहास में घोटाला हुआ है तो बहुजन समाज के इतिहास के साथ छेड़छाड़ हुआ है, इतिहास का घोटाला हुआ है। इसलिए हम जो है सबसे बड़ा जो इतिहास के घोटाला जो है उस इतिहास को घोटाले को पर्दाफाश करना ही डीएनएम न्यूज चैनल का मुख्य उद्देश्य है। डीएनएम न्यूज चैनल बहुजन समाज के सभी महापुरुष का विचारधारा, जैसे हम जो है जो बहुजन कैलेंडर है, अंबेडकर कैलेंडर है, उसके अनुसार जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जो भी महीना है 12 महीना, हर महीना में जो बहुजन समाज के महापुरुष का जन्म हुआ, निधन हुआ, वो तमाम महापुरुषों को एक आपको एपिसोड के माध्यम से, संविधान को एपिसोड के माध्यम से बहुजन समाज के सभी महापुरुषों की जीवनी को बताना। यानी आप जो है दिन में कहीं भी रहिए, अगर डीएनएम न्यूज चैनल रात में भी सोते वक्त जो है डीएनएम न्यूज चैनल को आप एक वीडियो भी देखते हैं तो आपका ज्ञान वर्धक होगा, बहुजन समाज की जागृति पैदा होगी, बहुजन समाज के अंदर बहुत सारा मोटिवेशन हम लोग करने वाले हैं। इसीलिए आज आपके बीच जो है डीएनएम न्यूज चैनल पुनः एक नए अंदाज में एक ऐतिहासिक तथ्य को आपके बीच लाने का काम करेगी डीएनएम न्यूज चैनल। इसलिए तमाम बहुजन समाज के लोगों से मेरा अपील है, पीके आजाद भारतीय से अपील है कि आप जो है डीएनएम न्यूज चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और डीएनएम न्यूज चैनल को लगातार देखिए। प्रत्येक दिन डीएनएम न्यूज चैनल पर एक नए बहुजन समाज के हित में आपको वीडियो अपलोड होगा, वीडियो जारी किया जाएगा और आपका प्यार, आपका स्नेह मिलता रहे। लेकिन मुझे स्पष्ट शब्दों में, अगर स्पष्ट शब्दों में देखा जाए तो डीएनएम न्यूज चैनल सिर्फ और सिर्फ है बहुजन मूवमेंट को खड़ा करने के लिए एक चैनल बनी गई है, सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज के हितों को रक्षा करने के लिए चैनल बनी हुई है। बहुजन समाज की जिसकी संख्या जितनी भारी उसकी हिस्सेदारी कैसे मिले, इसके लिए डीएनएम न्यूज चैनल का स्थापना की गई है। डीएनएम न्यूज चैनल स्पष्ट तौर पर मेरा मानना है कि अगर बहुजन समाज के हित में अगर डीएनएम न्यूज चैनल काम नहीं करेगी तो डीएनएम न्यूज चैनल को हम लोग बंद कर देंगे। डीएनएम न्यूज चैनल का स्पष्ट मानना है कि हमें बहुजन समाज को स्थापित करने के लिए, बहुजन समाज के जो आपका जितनी संख्या है 85% संख्या, 90% संख्या, उस संख्या को अनुपात में भारतीय लोकतंत्र का जो 4 स्तंभ है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पत्रकारिता के क्षेत्रों में, उससे कैसे भागीदारी मिले, उसके लिए हमें जन आंदोलन करना है ये डीएनएम न्यूज चैनल के माध्यम से। और जो बहुजन समाज के जितने भी गद्दार एमपी हैं, एमएलए हैं, मंत्री हैं, उनके काले करतूतों को पर्दाफाश करना भी डीएनएम न्यूज चैनल का एक आपको एक उद्देश्य है। ये नहीं है कि कोई बहुजन समाज के अंदर कोई भी नेता है तो उसको बहुजन समाज को गलत कर रहा है, बहुजन समाज के हित में वो गलत फैसला ले रहा है, गलत काम कर रहा है तो उसकी बढ़ावा देंगे, ऐसा नहीं है। डीएनएम न्यूज चैनल के माध्यम से हम चाहते हैं कि भारत में प्रधानमंत्री कोई बने, बहुजन समाज से बने, लेकिन बहुजन समाज से बने जरूर, लेकिन बहुजन समाज से भी अम्बेडकरवादी होना चाहिए। बहुजन समाज का अम्बेडकरवादी व्यक्ति देश का प्राइम मिनिस्टर बने, बहुजन समाज से ही अम्बेडकरवादी ही आपको राष्ट्रपति बने, बहुजन समाज से ही भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, गवर्नर आपको जो है कौन बने तो अम्बेडकरवादी बने। ये मेरा उद्देश्य है। ये नहीं उद्देश्य है कि जाति के रहते हुए जाति में बहुजन समाज का हित काम करता है तो उसका समर्थन करना डीएनएम न्यूज चैनल का उद्देश्य नहीं है। डीएनएम न्यूज चैनल का उद्देश्य है कि बहुजन समाज के हित में मूवमेंट खड़ा हो। जैसे मानवर श्री कांशीराम साहब ने जो मूवमेंट खड़ा किए थे वो मूवमेंट को हमको बरकरार करना है। बहुजन समाज के मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए विश्व शांति के प्रतीक तथागत गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक, आपको संत रैदास, कबीरदास, आपको ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, बाबा साहब अम्बेडकर, मानवर श्री कांशीराम साहब, जगदेव प्रसाद, पेरियार, ललन सिंह यादव, तमाम संत गाडगे, जितने भी बहुजन समाज के महापुरुष हैं सबको चरणों में नमन करते हुए आज पुनः डीएनएम न्यूज चैनल के प्रधान संपादक, चीफ एडिटर पीके आजाद भारती आपके समक्ष मैं संकल्प लेता हूं, आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूं कि अपने जीवन काल में और ये डीएनएम न्यूज चैनल को इतनी तेजी से, इतने नए लुक में, नए अंदाज में और पूरे अपने टीम के साथ जो हमारे टीम हम लोग बना रहे हैं टीम, वो टीम के साथ डीएनएम न्यूज चैनल पूरे भारत में भारतवासियों के लिए
अम्बेडकरवादियों के लिए, बहुजनवादियों के लिए एक मिसाल चैनल बने, एक यूनिक चैनल बने, उस दिशा में हम लोग कार्य करेंगे। और बहुजन समाज के सभी महापुरुषों, संत गुरुओं के विचारों को नमन करते हुए, उन चरणों को नमन करते हुए आज प्रतिज्ञान लेते हैं, संकल्प लेते हैं कि बहुजन समाज के हित में डीएनएम न्यूज चैनल कार्य करे। अन्याय के खिलाफ जनता की आवाज डीएनएम न्यूज चैनल बने। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।